गुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भवताद्भक्तिरहेतुकी तवै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद प्रथम अध्याय टेक्स्ट संख्या 49। तो इस प्रकार वसुदेव जी साम दाम दंड भेद से युक्तियों से समझा रहे हैं कंस को कि अपनी छोटी बहन का वध नहीं करना चाहिए। अनेक युक्तियां और तर्क के साथ समझा रहे हैं। लेकिन अभी भी कंस प्रभावित है। इतना कुछ सुनने के बाद भी अब भी प्रवृत्त है अपनी बहन का वध करने के लिए। तो इसलिए नारद मुनि आगे कहते हैं, मैं यदि सुता जारेन मृत्यु मां वाचेत न म्रियेत मृतवे पुत्रान् प्रदाय कृपणामिमां मोचये। कह रहे हैं, मैं यदि सुता, यदि मैं देवकी के पुत्रों को, अपने पुत्रों को मेरे द्वारा यदि सुता मतलब पुत्रियों को दे दूं, जारेन जिनका जन्म होगा, मृत्यु मतलब कंस को मृत्यु को संबोधित कर रहे हैं, मृत्यु के रूप में संबोधित कर रहे हैं कंस को। मृत्यु वा चेत न घ्रियेत। तो यही, इससे ही मैं अभी ये समय टाल सकता हूं। ये जो मृत्यु सिर पर आई हुई है उसको टाल सकता हूं। कैसे? अपने सुता, अपने पुत्र और पुत्री को कृष्ण को दे दूं, अर्पित कर दूं। ये विचार आया वसुदेव जी के मन में। हाँ, तो वसुदेव जी ने सोचा, न म्रियेत मृतवे। तो ये भी संभव हो सकता है कि मेरे पुत्रों के जन्म से पहले ही कंस की मृत्यु हो जाए। ये तो संभव है, न म्रियेत। इसलिए अगर कंस नहीं मरता मेरे पुत्रों के जन्म से पहले, न म्रियेत, या तो वो बाद में सोचूंगा मैं, लेकिन अभी तो मैं कंस को ये बोल देता हूं,
कंस को ये अपना वचन दे देता हूं कि पुत्राण प्रदाय दान करूंगा, कंस को प्रदान कर दूंगा जो भी मेरे सुत होंगे। कृपणाम इमाम मोचये, जो ये दीन अवस्था में जो मेरी पत्नी है देवकी, इमाम इस देवकी को मैं मोचये मृत्यु से बचा लूंगा। इस प्रकार वसुदेव जी ने सोचा, मैं इस देवकी को मृत्यु से बचा लूंगा। विप्रयेवा किम न स्यात्, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पुत्रों द्वारा ही कंस का वध हो जाए, जैसे आकाशवाणी है, यह भी तो संभव है। विप्रय, इसका विपरीत भी संभव है। वह किम न स्यात्, यह भी तो संभव है कि मेरा पुत्र ही वध कर दे कंस का। क्योंकि कह रहे धातु गति दुरत्या उपस्थित, विधाता का विधान गति ही बहुत ही मुश्किल है समझना, बहुत दुर्जय है। दुरत्या, बहुत ही मुश्किल है विधाता का विधान समझना। कभी कभी ऐसा होता है, निवर्ततेत निवृतः पुनः आपतेत, कभी कभी मृत्यु टल जाती है लेकिन पुनः उपस्थित हो जाती है सामने। कभी कभी मृत्यु टल जाती है, मृत्यु सामने खड़ी है और फिर भी मृत्यु नहीं आती है। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि जब छोटे बालक थे तो मृत्यु सामने आ गई, यमराज जी अपने भैंसे पर आ गए लेने मार्कंडेय को, लेकिन मार्कंडेय ने भगवान शिव की उपासना की। उपासना, बहुत बड़े शिव भक्त थे मार्कंडेय। उन्होंने भगवान शिव को पकड़ लिया कि शिवलिंग को पे लिपट गए वो, और भगवान जैसे ही यमराज आए अपने भैंसे पर बैठकर, भगवान शिव वहां पे प्रकट हो गए त्रिशूल के साथ, और उन यमराज जी को भगा दिया। तो मृत्यु सामने है फिर भी मृत्यु नहीं आई। मार्कंडेय ऋषि, अजामिल के सामने मृत्यु थी, लेकिन विष्णुदूतों ने मृत्यु पाश से बचा लिया अजामिल को। तो वसुदेव जी यही सोच रहे हैं, कभी कभी उपस्थित हो जाती है मृत्यु फिर भी नहीं होती, और कभी कभी मृत्यु से निवृत्त हो जाता है। मृत्यु निवारण के लिए जीव कितना ही प्रयास करता है कि मृत्यु नहीं आए, लेकिन मृत्यु आ जाती है। उदाहरण दे रहे हैं, नमूची हिरण्यकशिपु ने तो वर मांग लिया था, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना बाहर ना अंदर, ना किसी समय नहीं मरूं, ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना किसी मनुष्य के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा। क्या क्या वर मांगे थे हिरण्यकशिपु ने, फिर भी हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई। तो यही कह रहे हैं वसुदेव जी, यही सोच रहे हैं सब। ये तो विधाता के हाथ में है, ये निश्चित करना बहुत मुश्किल का कार्य है। निवर्तेत निवृथा पुत्र आपतेत पुनः आपतेत, जाने के बाद भी मृत्यु तुरंत आ जाती है वापस, ऐसा भी होता है। उदाहरण दे रहे हैं वसुदेव, मन में एक उदाहरण सोच रहे हैं। आग्नेय यथा दारु वियोग योगयो अदृष्ट अन्यत निमित्तम न अस्ति। जिस प्रकार जंगल में अग्नि दावानल लगती है, जंगल में अग्नि स्वतः लगती है, तो देखा गया है जब अग्नि जंगल को जलाती है तो जो अग्नि के पास के पेड़ हैं या पौधे हैं या घास हैं वह नहीं जलते, और अग्नि दूर तक जाती है और दूर के पेड़ घास पत्तियां सब जल जाते हैं। और जो अग्नि जहां से उद्गम हुई थी, जहां से स्टार्टिंग हुई थी, अग्नि की शुरुआत हुई थी, वहां पे पेड़ पौधे बच जाते हैं कभी कभार, ऐसा देखा गया है। ऐसा सोच रहे हैं हमारे वसुदेव जी, ऐसा सोच रहे हैं, ये उदाहरण सोच रहे हैं। अन्यत निमित्तम नास्ति एव हि।
एव हि जन्तोरपि शरीर संयोग वियोग हेति दुर्विभाव्यम। इन कारणों को समझना बहुत ही कठिन है, दुस्तेज्यम दुर्विभाव्यम है। विधाता का विधान समझना अत्यंत कठिन है, दुर्विभाव्यम जानना कठिन है। इसका कारण कोई अदृष्ट कारण है जो दिखने में नहीं आता, कोई अदृष्ट कारण ही है इसका, भाग्य ही इसका कारण है, ऐसा कह रहे हैं वसुदेव। डेस्टिनी, भाग्य ही इसका कारण हो सकता है। कि कब शरीर का संयोग हो जाए, जन्म हो जाए, कब शरीर से वियोग हो जाए जीव का, ये तो कारण विधाता जानता है। ये तो जरूर भाग्य ही इसका कारण है, इसका मूल कारण है, या भाग्य विधाता ही इसका मूल कारण है। इस प्रकार वसुदेव सोच रहे हैं, इस प्रकार वसुदेव सोच रहे हैं। हाँ, श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस श्लोक की टीका में, तो वसुदेव सोच रहे हैं कि मुझे मृत्यु की उपेक्षा करने का दोष ना लग जाए, अतः इस दोष का परिहार करने के लिए ऐसा करूंगा। देखो, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि अगर हम, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारे अंदर बल है, हमें अपनी मृत्यु से अपने आप को बचाना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं करता तो उसको अपराध लगता है, तो वसुदेव जी ये सोच रहे हैं अगर मैं मृत्यु को अभी किसी तरह टालूं, नहीं तो अपराध का भागी बन जाऊंगा मैं। मृत्यु रूप इस कंस को अपने पुत्र को प्रदान कर मैं इस दीन देवकी को छुड़ाता हूं। अभी यही सोच रहे हैं वसुदेव जी। यदि कोई कहे कि ये भी उचित नहीं होगा तो आशंका में उत्तर देते हैं, सुता में यदि जा रहे हैं। कोई कहे नहीं ये तो उचित नहीं होगा, अपने निर्दोष बच्चों का वध करवा देना कंस के हाथों। इसके उत्तर में कहते हैं हमारे आचार्यगण, वसुदेव जी सोचते सुता में यदि जा रहे हैं, यदि मेरे पुत्र इसमें उत्पन्न हुए तो जो होना सो होगा, तब तक इस देवकी का जीवन तो बचा ही रहेगा। कम से कम जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होते, मैं अर्पित नहीं, जब तक तो देवकी का जीवन बचा ही रहेगा। तो और हो सकता है इसी बीच कंस मर जाए, हो सकता है, संभव है। अब यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हुए और वे नहीं मरा, अगर नहीं मरा कंस, मेरे पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले तक नहीं मरा, तो हो सकता है मेरे पुत्रों द्वारा वो मर जाए, उनका वध हो जाए, जैसा भविष्य, जैसा आकाशवाणी ने बोला था। तो कोई शंका कर सकता है, अरे कंस तो इतना बड़ा है, प्रौढ़ है, और तुम्हारे बालक से इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अगर कोई शंका करे, वसुदेव के मन में शंका ही कि एक छोटे नन्हे बालक के द्वारा इतने प्रौढ़ कंस का वध कैसे हो जाएगा? तो उत्तर में कहते हैं विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता। ये बोल रहे हैं वसुदेव, मन में सोच रहे हैं सब कुछ, ही अभी मन में ही चल रहा है। दुर्विभाव्यम शरीर संयोग वियोग हेतु, बहुत मुश्किल है समझना कब जन्म हो, कब शरीर का संयोग हो, कब शरीर छूट जाए, इसको समझना तो दुर्विभाव्यम, विधाता के विधान को समझना असंभव है। तो उस विधाता ने ही कहा था कि देवकी का आठवां पुत्र तुझे मारने वाला होगा कंस। तो मानो विधाता की ये गुप्त मंत्रणा है, इस समय संतान को सौंपने की प्रतिज्ञा ही कल्याणकारी है। हाँ, निवृत्त होने पर कालांतर में यदि ये पुनः आ जावे तो मेरा कोई अपराध नहीं लगेगा, मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय तक मैंने मृत्यु से रक्षा करने का प्रयास किया देवकी का। अथवा कंस की मृत्यु तो मेरे पुत्रों से ही बताई गई है। यदि कंस ने देवकी का वध कर दिया तो वह टल जाएगी, परंतु यदि मैं अपने पुत्रों को समर्पित
करने का उपाय इसे बताता हूं तो इस कंस की मृत्यु हो सकती है। हो सकता हो जाए, कंस की मृत्यु हो जाए, तो अभी ये उपाय सबसे सही है, ऐसा वसुदेव जी ने सोचा। क्योंकि मृत्यु से निवृत्त होकर भी मृत्यु आ जाती है, और मृत्यु न होने पर भी मृत्यु उपस्थित हो जाती है, और मृत्यु की उपस्थिति में भी मृत्यु नहीं आती, ऐसा देखा गया है, जो हमने उदाहरण से समझा। तो इसलिए प्राणियों का भाग्य ही वो कारण है, इसको समझना अत्यधिक दुष्कर है। उदाहरण, जंगल में आग से पास समीप वाले पेड़ बच जाते हैं, पौधे बच जाते हैं, दूर वाले जो पेड़ पौधे हैं वह दावानल में जल जाते हैं। तो इसलिए प्राणी के जन्म और मरण को समझना दुर्विभाव्यम है, दुस्तेज्यम है, अत्यधिक कठिन है। इस प्रकार यावत आत्मनिर्दशनम वसुदेव, जितना विचार अपनी बुद्धि से कर सकते थे वसुदेव, सीमा तक चले गए अपनी बुद्धि को विचार आत्मनिदर्शनम, विचार करके वसुदेव ने कंस को बड़ा ही मान के साथ वसुदेव कंस से बोले, कंस के प्रति बड़े मान के आदर के साथ वसुदेव कंस को बोले। तो यहां पे लिखा है कि यहां पे कुछ शब्द आए हैं श्लोक में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, किंतु उत्तर सहयोज्यते, किंतु मृत्यु शब्द नकार के साथ प्रयुक्त हुआ है। तो ये सब संस्कृत में बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसको हम स्किप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाता है अगर, तो ये सब सोच रहे हैं, ये सब बस आगे पढ़ते हैं हम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, हाँ, तो 50 तक हो गया ये श्लोक। ये श्लोक जो थे ये हमारे 55 तक श्लोक हो गए हमारे, 48 to 52। 53rd श्लोक, 53वां श्लोक से हम पढ़ते हैं आगे। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं, प्रसन्नावदनो अम्बोजो नृशंस निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्निम अब्रवीत। तो कह रहे प्रसन्नावदना अम्बोज, ऊपर से प्रसन्न अम्बोज, ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं वसुदेव, अंदर से दुखी हैं। कंस को मुस्कुराकर प्रसन्न मुख कमल पर प्रसन्नता है उनके, प्रसन्न मुख कमल, अम्बोज कमल, लेकिन दूयमानेन मनसा, मन में अत्यधिक दुखी हैं वसुदेव, अंदर से दुखी हैं बहुत। मनेना दूयमानेन मनसा, मन से में दुखी हैं। निपत्रपम, वो निपत्रपम मतलब उस निर्लज कंस को, निपत्रपम, विहसन मंद मुस्कान के साथ, इदम अब्रवीत, ऐसे बोले वसुदेव। ऊपर से मुस्कान है, हृदय में दुखी हैं वसुदेव। आप सोचिए, अपने नवजात शिशु को जो अभी भी जन्मा है उसको हत्यारे को दे देना कितना दुख है, लेकिन ऊपर से तो मृदु मुस्कान है, मुख कमल पर मुस्कान है वसुदेव जी के। सौम्य कह रहे हैं कंस, सौम्य करके संबोधित कर रहे हैं कंस को, हे शांत स्वभाव वाले कंस। देखिए वसुदेव सौम्य करके प्रशंसा कर रहे हैं, सौम्य कंस। सह अशरीर वाक, जो अशरीर वाक मतलब जो वाणी खीरी थी, आकाशवाणी,
यत वही आहा, यत वही आहा कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा हंता होगा। उसके अनुसार कंस अस्याते भयम यतः, तुम देवकी से तुम्हारा क्या भय है? देवकी से भय मत करो तुम, देवकी से मरण का भय त्याग दो। कंस नहीं, यतः ते भयम उत्थितम, हाँ, तुम्हें तो भय देवकी के पुत्रों से है। भयम उत्थितम, भय है तुम्हें मृत्यु का। अस्या पुत्रन समर्पयिष्ये है, तो मैं क्या करूंगा कंस, जो भी पुत्र या पुत्रियां होंगी देवकी की, मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा कंस। ऐसा वसुदेव बोले कंस को, मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा उन सबको। तद्वाक्य सारवित, अब कंस जानता था कितने गुण वाले हैं ये वसुदेव। इनका नाम ही आनक दुंदुभी है। देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी जब इनका जन्म हुआ था। ये सत्यवादी हैं, निष्ठावान हैं, सज्जन पुरुष हैं ये वसुदेव। जानता था कंस ये बात। इससे तद्वाक्य सारवित, उनके वाक्यों का सार समझकर कंस स्वसुरवधात अपनी बहन के वध करने का निर्णय उसने छोड़ दिया, त्याग दिया उस निर्णय को। बहन के वध निवृत्त हो गया, उस इच्छा से निवृत्त हो गया कंस कि मुझे अपनी छोटी बहन का वध करना है। ये सुनकर वसुदेव जी की इस सारयुक्त तर्क को सुनकर वसुदेव कंस ने वो निवृत्त हो गया, त्याग दिया वो इच्छा। वसुदेव अपि प्रीतः, वसुदेव के प्रति उनके वाक्यों से अति संतुष्ट हो गया कंस। वसुदेव अपि प्रीतः, वसुदेव जी भी संतुष्ट हो गए ये बोलकर। तम प्रशस्य गुह्य प्राविशत, कंस की प्रशंसा और सम्मान देने लग गए वसुदेव। समझ गए अब कंस निवृत्त हो गया है। कंस ने आग्रह छोड़ दिया है अपनी बहन का वध करने का, आग्रह छोड़ दिया है कंस ने। अति प्रसन्न हो गए और प्रशंसा करते हुए वसुदेव जी वहां से चले गए और अपने घर में प्रवेश कर गए। गृह प्रविशत, घर में प्रविष्ट हुए वसुदेव जी। अथा काल उपाव्रते सर्वदेवता, अथा काल उपाव्रते देवकी सर्वदेवता। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद, लगभग 1 साल बीत गया, वो उपाव्रते बीतने पर सर्व देवता, जो देवकी जी ने कृष्ण को की मां बनने वाली हैं, इसलिए उनको बोला गया, देवकी जी को संबोधित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी सर्व देवता। अरे देवताओं की देवता है, ये जननी है भगवान की, ये देवकी माता। ये तो सारे देवताओं की भी देव हुई ना, ये पूजनीय हुई, बड़े बड़े देवताओं की पूजनीय बन गई हैं ये देवकी। तो सर्व देवता देवकी अनुवत्सरम, प्रतिवर्ष, अनुवत्सरम मतलब प्रतिवर्ष, अष्टौ पुत्रो, देवकी ने हर वर्ष 8 पुत्रों को और 1 पुत्री को जन्म दिया। प्रतिवर्ष 1 पुत्र को जन्म दे रही थी देवकी। प्रति यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अष्टौ पुत्रान, 8 पुत्र, कन्या च एवा, 1 कन्या को जन्म दिया। प्रसूति गृह में, प्रसूषवे मतलब प्रसूति मतलब होता है जन्म दिया देवकी ने। अथा काल उपतो, आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अनृतात अति विह्वल
सा आनक दुंदुभि। अति विवल, अति भयभीत। भयभीत वसुदेव थे अंदर से, अति भयभीत, अति विह्वल, विह्वल थे। तो जब उनका पहला पुत्र हुआ, उसका नाम भी रख दिया कीर्तिमान, क्योंकि कभी वसुदेव ने जीवन में मिथ्या वचन नहीं कहा था। और इस बार भी ये मिथ्या वचन नहीं कर रहे हैं कि पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगा कंस। बिल्कुल जैसा वचन दिया है वैसा ही करेंगे वसुदेव जी, वैसा ही करेंगे। अनुत्रात, अनुत्रात, अति विह्वल, भयभीत थे। लेकिन सह आनक दुंदुभि, वो वसुदेव कीर्तिमंत नाम के पुत्र, प्रथम अजम, पहला पुत्र था, प्रथम पुत्र था। कृच्छेण, बड़े ही विह्वल होकर, दुखी मन से, अति दुखी मन से वसुदेव जी ने कंसाय अर्पयामासाहा, कंस के हाथ समर्पित कर दिया अपने पहले पुत्र को। कंस को अर्पित कर दिया अपने पहले पुत्र, उसका नामकरण भी कर दिया कीर्तिमान। कीर्तिमान। हमारे आचार्य कहते हैं कि वसुदेव को विश्वास दिलाने के लिए अपने मुख पर विकसित कमल जैसा खिलाकर हंसते हुए बोले वसुदेव, जैसा कि बिना शरीर वाली वाणी से ने कहा था, निश्चय ही इस देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। वसुदेव की वाक्यों की सिद्धि को कंस जानता था, अतः वह लौट गया। प्रसूति काल आने पर देवकी ने देवता सर्वात्मा भगवान की 8 पुत्रों एवं एक कन्या को जन्म दिया। हमारे मतलब श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं इस प्रकार। और इस प्रकार बोलने पर अथा काले मंगल, कुछ काल में बीत जाने पर देवकी में प्रतिवर्ष संतानों का जन्म हुआ। तब तक वसुदेव वृद्धावस्था के निकट पहुंच गए थे। विष्णु पुराण में कहा गया है, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, विष्णु पुराण में कहा गया, पूरेव वसुदेव अभूत विहाय भयागताम जराम। क्या वृद्धावस्था आ गई थी उनकी, वसुदेव जी की। हरिवंश में भी आता है, हरिवंश पुराण में भी आता है कि वृद्धावस्था के समीप पहुंच जाने पर श्री भगवान का आविर्भाव हुआ था। वृद्धावस्था तक पहुंच गए थे वसुदेव, तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव वृद्धावस्था तक पहुंच गए थे। तो विशुद्धम सत्वम वासुदेवम शब्दितम, ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि देवकी माता तो विशुद्ध सत्व में है, विशुद्ध सत्वम, वासुदेव भी विशुद्ध सत्व में है, मतलब 3 गुणों से परे हैं दोनों। विशुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्वम वासुदेवम शब्दितम, दोनों विशुद्ध सत्व में हैं। भगवान की योग माया शक्ति से के अंतर्गत हैं, ये विशुद्ध सत्व में हैं ये दोनों। इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन हां, वो जो 6 संतान थी, उनको एक एक करके मारा कंस ने। क्योंकि भगवान का जन्म होना था, भगवान का अवतरण होना था, इसलिए कीर्तिम अनंतम प्रथमजम, वो जो 6 पुत्र, क्योंकि जो ये 6 पुत्र जिनको मारा था कंस ने, पहले 2 जन्मों में पहले मरीचि के पुत्र थे 6 बच्चे जिसको कंस ने मारा था। उसके बाद एक कालनेमी के पुत्र हुए। उसके बाद अब ये इस जन्म में देवकी के गर्भ से जन्मे हैं ये 6 पुत्र। इनको श्राप मिला था इन 6 बच्चों को। मरीचि के पुत्र थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, के पुत्र हैं 6। ब्रह्मा जी पर हंस दिए थे ये, जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे थे, ये हंस दिए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। उसके बाद श्राप के कारण कालनेमी के पुत्र बने ये। और ये कालनेमी कोई नहीं, ये कंस का इससे पहला वाला जन्म था। कंस, कालनेमी अगले जन्म में कंस बना। और कालनेमी का वध भगवान विष्णु ने किया था, कालनेमी का वध।
और काल नेमी इस जन्म में कंस बना था, उसका भी वध भगवान ही करेंगे। तो ये 6 पुत्र मरीचि के पुत्र बने, श्राप मिला काल नेमी के पुत्र बने। काल नेमी ने श्राप दे दिया, तुम्हारी हत्या होगी, तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी हत्या होगी, ऐसे बोले। और काल नेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया, और ये 6 बच्चों ने देवकी के 6 बच्चे देवकी के घर में इनका जन्म हुआ, देवकी जी के गर्भ से। ये हमारे आचार्य जन बोल रहे हैं। तो कीर्तिमान नाम था सब प्रथम पुत्र का। अब आगे बोल रहे हैं हमारे आचार्य, आगे श्लोक पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। किम दुसहम न साधुनां विदुषां किम अपेक्षितम किम कार्य कदर्ण्यानां निस्तेजं किम धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तत्शौरे सत्य चैव विवस्थितिं कंस संतुष्टमनः राजन् ग्रहन्निदम् अब्रवीत् प्रतीयातु कुमारयोऽयं न हि अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद् युवयोगैर्भयान् मृत्यु विहितः किल तथेति सुताम् आदये यथावानकदुन्दुभिः नाभयन्नन्दन्ता तद्वाक्यम् असतो विजितात्मनः। सुखदेव गोस्वामी कहने परीक्षित, किम कह रहे साधु नाम किम न तो दुःसम। अगर ये प्रश्न उठाए कोई कि वसुदेव ने कैसे सह लिया अपने नवजात शिशुओं की मृत्यु कंस के हाथ, कैसे सह ली, ये कैसे संभव हुआ, ये प्रश्न कोई उठाए कि वसुदेव ने वो दुख कैसे सहन कर लिया, और वसुदेव ने कैसे वो लालन पालन, उन बच्चों की लालन पालन की इच्छा को त्याग दिया, और कैसे, और देवकी जी ने कैसे सह लिया, अपने पुत्रों को जाने दिया। ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं। देवकी ने कैसे जाने दिया अपने पुत्रों को, जबकि पता है कि इनकी मृत्यु होगी। ये सारे जब प्रश्न उठते हैं तो उसका उत्तर यहां पे सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों के माध्यम से हमें दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव जी ने पुत्रों को मृत्यु मुख में क्यों अर्पण कर दिया? इसका उत्तर है क्योंकि वो साधु पुरुष हैं। वसुदेव जी साधु हैं, और साधु के लिए क्या दुस्सह होता है। साधु सहनशील होते हैं, साधु सब कुछ सह लेते हैं जीवन में। इसलिए वसुदेव जी ने मृत्यु के मुख में अर्पण कर दिए अपने बच्चों को, क्योंकि साधु व्रति वाले थे वसुदेव, और साधु सब कुछ सह लेता है जीवन में, सारे दुखों को पेड़ की तरह सहिष्णु होता है साधु, इसलिए साधु। और ये सारे शब्द यूज कर रहे हैं, किम दुस्सहम नु साधुनाम, साधु हैं वसुदेव, और विदुषाम हैं, विद्वान हैं वसुदेव। तो प्रश्न उठता था, अरे उन बच्चों के लालन पालन करने की इच्छा को कैसे त्याग दिया वसुदेव जी ने, क्यों? इसका उत्तर है, विद्वानों को भी भला किस बात की इच्छा होती है। विद्वानों को कोई भौतिक इच्छा नहीं होती कि बच्चों का लालन पालन की कोई इच्छा नहीं है। वो तो भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से युक्त हैं, भगवान के चिंतन मनन में ही विद्वान जन रहते हैं। अपने बच्चों का लालन पालन करने की भी कोई इच्छा नहीं रहती उनकी, क्योंकि विद्वान हैं। तो साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षितम, ये अपेक्षा की जा सकती है वसुदेव जी का ऐसे आचरण से। वसुदेव जी साधु थे, विदुषी थे, विद्वान थे। अब प्रश्न उठता है कि देवकी ने कैसे सह लिया, स्त्री होते हुए अपने पुत्र का वध।
कह रहे हैं धृत आत्मानम, उनके लिए, देवकी जी के लिए वसुदेव सुखदेव गोस्वामी शब्द यूज कर रहे हैं धृत आत्मानम। अरे जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, धृत आत्मानम, उनके लिए क्या असंभव है। जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, उनके लिए क्या त्याज्य है, क्या त्याज्य है, सब कुछ त्याज्य है उनके लिए, सब त्यागने योग्य है जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो देवकी जी ने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा था, तो उनके लिए अब क्या अत्याज्य, उनके लिए सभी त्याज्य है, अत्याज्य कुछ भी नहीं है संसार में। ये भगवान देखिए, जो भगवान की प्रेमी भक्त जन होते हैं उनके लिए सब कुछ त्याज्य होता है। संसार की सारी वस्तु, सारे पदार्थ, सारे संबंध उनके लिए त्याज्य होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है। इस प्रकार हमारे आचार्यगण इन जो शब्द यूज किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका प्रकाशित कर रहे हैं, इनके अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। और किम कार्य कदर्याणाम, बस ये भी श्लोक में आते हैं शब्द किम अकार्य कदर्याणाम। जो कदर्य लोग, जो धूर्त लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए क्या, कौन सा ऐसा घृणित कार्य है जो वो नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हैं। किम अकार्यम कदर्याणाम, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो नरशंस हैं, जो दुष्ट हैं, जो क्रूर हैं, जो निकृष्ट हैं, पतित लोग हैं, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर सकते। वो सारे कार्य कर डालते हैं, सारे पाप पुण्य कार्य कर सकते हैं। किम अकार्य कदर्याणाम, वो कर सकते हैं सारे कार्य। जो विषयों में आविष्ट हैं, बहिर्मुख जीव हैं भगवान के, वो ऐसा कौन सा कार्य है जो वो नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा पाप है जो वो नहीं कर सकते। देखिए कितना अंतर है, जो भगवान से बहिर्मुख जीव और भगवान के अंतर्मुख जीवों में कितना अंतर है, ये सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं। राजन, इसलिए राजन, शौर्य तत्समत्वम सत्य चैव। शौर्य मतलब वासुदेव जी, वसुदेव उनका नाम शौर्य, क्योंकि शूरसेन के पुत्र थे। शौर्य तत्समत्वम सत्य चैव, समान दृष्टि थी, समता भाव था, ये सारे गुण थे वसुदेव जी में, तभी तो भगवान के पिता बने। ये सारे आध्यात्मिक गुण उनमें विराजित थे। तत्समत्वम, समता भाव, उनकी बुद्धि समान थी सबके प्रति। सत्यचेवा, सत्यवादी थे वसुदेव। व्यवस्थितम, निष्ठा थी, व्यवस्थिति, भगवान के चरणों में निष्ठा थी। दृष्ट्वा कंस तुष्ट मनः। तो हे राजन, वसुदेव जी की इन अनेक गुणों को जानता था कंस। दृष्टवा, देखकर, कंस तुष्ट मनः, कंस को बड़ा आनंद। जब पहला पुत्र लाके समर्पित किया वसुदेव जी ने, तो कंस बड़ा आनंदित हुआ वसुदेव जी पर। प्रसहन इदम अभवित, और हंसी करता हुआ बोला, हंसता हुआ बोला कंस, अभ्रवित बोला, अरे कुमारा भयम नहीं अस्ति। हे वसुदेव, तुम्हारे, अरे इस बालक से, जो कीर्तिमान जिसका नाम था, प्रथम पुत्र था, मैं भयम न ही अस्ति, मुझे कोई भय नहीं है इस पुत्र से। वसुदेव, अष्टम मात गर्भात में मृत्यु विहित किला, मैं तो देवकी के अष्ट गर्भ, 8वां जो पुत्र होगा, पुत्री जो भी होगा, मृत्यु विहित किला, जो आकाशवाणी ने जो कहा, आकाशवाणी से जो आकाशवाणी हुई थी जिस बात की, आनक दुंदुभि, हे वसुदेव, तथेति सुतम आदाय यौ,
तुम इसको वापस ले जाओ, अपने पुत्र को अपने घर वापस ले जाओ। सुतम, इस सुत को आदाय लेकर ययो अपने घर चले जाओ। वसुदेव जी घर आ गए उस पुत्र को लेके। असता विजितात्मनः, लेकिन जानते हैं वसुदेव कि कंस पापमती है, असत है। ये अभिजित आत्मा इसकी अजितेंद्रिय है, इसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, ये इंद्रियों का गुलाम है। ये पाप संगति है इस कंस की, इसका चित्त पापमय है, दुर्वासनाओं विषय वासनाओं से भरा हुआ है इसका चित्त। तत् वाक्यम न अभिनंदतः, जब ऐसा वाक्य बोला कंस की वापस ले जाओ, तो वसुदेव जी को विश्वास नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं किया। जानते थे कब पलट जाए ये कंस, कुछ नहीं कह सकते, ये दुष्ट है कंस, कब पलट जाए ये कंस कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो इसलिए यहां पे आया है हमारे आचार्यगण इस श्लोक में बोल रहे हैं, यदि कोई कहे कि स्वयं वसुदेव के रहते हुए कंस बालक को नहीं मारेगा, क्या वह ये सोचकर बालक को ले गए थे? तो उत्तर में है किम अकार्य कतरण्याम। अरे अगर ये सोच के गए थे क्या वसुदेव की, नहीं जब मैं दूंगा तो बालक के ऊपर स्नेह आ जाएगा, कंस को बालक समझकर नहीं मारेगा ये। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बोले थे, अरे दुष्टों के लिए क्या, कौन सा ऐसा घृणित कार्य है जो वो नहीं कर सकते? दुष्ट तो सारे घृणित कार्य कर सकते हैं। और देवकी ने कैसे अपने पुत्र को छोड़ा होगा? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं क्योंकि देवकी ने अपने चित्त में दुस्तजम, इन्होंने धृत आत्मना अपने चित्त में श्री हरि को धारण कर करा था। ऐसे लोगों के लिए कौन सी ऐसी वस्तु है जो वो त्याग नहीं कर सकते? इसलिए देवकी ने का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि भगवान श्री हरि को धारण कर रखा है अपने हृदय में देवकी जी ने। हमारे आचार्यगण इस प्रकार ये श्लोक बोल रहे हैं, इस श्लोक का भाष्य दे रहे हैं। अब आगे पढ़ते हम। नंदाद्य व्रजे गोपा याशश अमिषां च योषितः वृष्ण्यो वसुदेवाद्या देवक्या आद्य यदुस्त्रियाः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारता ज्ञात्यो बन्धु सुहृदो ये च कंसम् अनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शंसा साभ्यते नारदः भूमिर्भार्यामा माणानां दैत्यं चावधो वद्य उद्यमम्। अब क्या हुआ? व्रजे नंदाद्य ये गोपा याशश अमीशाम योषिता च वासुदेव्या वृष्णया देवाद्य यदुस्त्रिया। नारद मुनि जी आए वहां पर, देवर्षि नारद आए वहां पर। भगवान नारदा, सर्वज्ञ नारद आए वहां पर। कहां? अभेद्य स्वर्ग से मथुरा आए वो, और कंस को उन्होंने कंस से बातें की। कंस को क्या बताया उन्होंने? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित, देवर्षि नारद ने व्रजे नंदाद्य व्रज, जो व्रज है, व्रज धाम है, जो महावन से लेकर भ्रतवन तक है, नंदाद्य नंद बाबा आदि गोप और उनके गोप सारे, याशश अमीशाम और नंद बाबा आदि के जो योषिता स्त्रियां हैं जो ब्रज में रहते थे, चाहे वसुदेव आद्य और वसुदेव और उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां, और देवता और देवताओं में प्रमुख, अच्छा यदु स्त्रियां, यदु वंश और उनकी स्त्रियां, उभयो अपि ये ज्ञाता है। नंद बाबा और वसुदेव दोनों, उभयो मतलब दोनों, ये ज्ञात है जो वंश जात थे
दोनों कजन ब्रदर थे। हाँ, दोनों ही एक बाप की संतान थे, लेकिन मां अलग अलग थी दोनों की, वसुदेव जी की और नंद बाबा की। हाँ, वसुदेव शतराणी के पुत्र थे और नंद बाबा जो वैश्य दूसरी पत्नी थी उनके पुत्र थे नंद बाबा। दोनों कजन ब्रदर थे दोनों। उभयो अपी ये ज्ञाता है वंश जात बंधु सुरत बंधु बांधव। और जितने भी ये कंस तुम्हारे जो ये नौकर हैं, नारद जी क्या कह रहे हैं, ब्रज में रहने वाले नंद बाबा, अनेक गोपियां की स्त्रियां और वसुदेव उसकी पत्नियां और उसके वृष्णिकुल, वसुदेव तो वृष्णिकुल के थे ना, वो वृष्णिकुल पूरा और यदुकुल पूरा, सब देवी देवता हैं जो आए हैं तुम्हारा वध करने के लिए। नारद मुनि बोले देवाद्य देव की प्रमुख हैं, यदु स्त्रिया है, बंधु ये सब, और कंस तो तुम्हारी सेवा में लगे हुए, यदु जन वृष्णि कुल के जन, ये सभी देवता प्राया, सब देवता गण ही हैं। देवर्षि नारद मुनि बोले सब देवता गण हैं ये। भगवान नारदा भेद, और ऐसा कहकर ऐसा नारद मुनि च भूमे भारा भार स्वरूप जो कंस को बोले, ऐसा दैत्य नाम वद्योद्दमम, क्योंकि चाहते थे कि दैत्य नाम वद्योद्दमम कि नारद मुनि कहे कंस को कि मैं अभी अभी स्वर्ग से आया हूं और वहां पे प्लानिंग चल रही है तुम्हारा वध करने की, बड़े बड़े देवी देवता आ रहे हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर। तो नाम गिनाए नंद बाबा और वसुदेव, उनके कुल वंश, वृष्णि कुल, यदु कुल, सारे गोप ब्रज के, भरत वन से लेकर महावन तक जितने भी हैं, और तुम्हारे अपने सेवक इस महल में, वो सब देवी देवता हैं। और मैं अभी अभी ऊपर से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं, और मैंने देखा कि सारे देवी देवता प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे वध की, तुम्हारे वध की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कंस। देवर्षि नारद बोले दैत्यायाम, और वो जो देवतागण हैं वो ये सोचकर कि दैत्यों का भार, पृथ्वी बोझिल हो गई है दैत्यों से, तुम्हारे जैसे दैत्यों से, तो वध करने की चेष्टा कंसाय शम्स, कंस के सामने, कंसाय शम्स सामने सब बता दिया देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद जी ने सब बता दिया कंस को, ऐसे ऐसा हो रहा है तुम्हारे प्रति, प्लानिंग हो रही है तुम्हारे मर्डर की, तुम्हारे वध की क्या हो रही है, प्लान बनाया जा रहा है तुम्हारे, इसलिए सब हो रहा है ये बता रहे हैं, यहाँ पे तैयारी की जा रही है तुम्हारे वध की। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नारद के 3 श्लोकों में कंस के कान भरे गए। भरत वन में स्थित ब्रज में जो नंद आदि गोप, वहां जो यशोदा जी आदि स्त्रियां हैं, वे सभी देवता प्राय हैं। और कौन, अच्छा देवता स्वरूप यशोदा आदि, अर्थात इन गोप और गोपियों को संबंध से ये सब देवी देवता हैं, कह रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि कंस को। तो इस प्रकार सर्वज्ञ नारद चिंता करने लगे, क्यों, कारण हमारे आचार्य कहते हैं क्यों नारद जी ने सब बोला, क्यों बोला। अक्रूर जी तो कंस के साथ ही थे, अक्रूर जी वृष्णि वंश के थे, इसलिए बोला तुम्हारे महल में भी कुछ लोग हैं तुम्हारे प्रति प्रतीक्षा कर रहे हैं कब घात कर दे तुम पर, संबंधी हैं तुम्हारे, मित्रजन सब देवी देवता हैं। हमारे आचार्यगण कहते क्यों नारद जी ने ऐसा बोला आपके कंस को, क्यों नारद जी ने बोला। कह रहे हैं कि जब सप्रथम पुत्र को कंस ने वापस भेजा, जिंदा छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया, तो सारे देवी देवता चिंतन करने लग गए,
अरे अगर ये भक्तों के प्रति इतना दया दिखाएगा तो भगवान का अवतरण नहीं होगा। भगवान का अवतरण जब होता है जब उनके भक्तों को सताया जाता है, उन भक्तों को के प्रति अपराध करते हैं जन, जब भगवान का अवतरण होता है। अगर ये भक्तों के प्रति दया दिखलाएगा तो कभी भगवान अवतार नहीं लेंगे, कभी भगवान अवतार नहीं लेंगे। सारे देवी देवता ऐसे ही सोचा, देवर्षि नारद जी ने भी सोचा, ऐसा सोचा कि कभी भगवान अवतरण नहीं लेंगे। अगर ये भक्तों के प्रति अगर ये इतना दयालु बन जाए, कृपालु बन जाए, तो कैसे संभव होगा भगवान का अवतार। इसलिए कंस को भड़काने के लिए आए देवर्षि नारद। ताकि कंस अपनी क्रूरता को ना छोड़े, भक्तों की सेवा करके वो तो शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कैसे अवतार लेंगे, भगवान को अवतार लेना है। इसलिए यहां पे भगवान देवर्षि नारद जो सर्वज्ञ हैं वे आए, और जब वो आए तो कंस ने उनकी पूजा की, उनको आसन प्रदान किया, और उनकी विधि पूर्वक पूजा की नारद मुनि की कंस ने। तो फिर नारद मुनि जी ने बोला, देखो मैं अभी सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं, वहां पे सारे देवी देवता तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे वध करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की भी उक्ति अथवा श्री नारद जी की भी उक्ति हो सकती। अवतार लेने वाले अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन से नारद स्वयं आनंदित होना चाहते थे। नारद जी जल्दी से भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए नारद मुनि ने भड़काया, कान भरे कंस के। अतः वह कंस के द्वारा दिए गए वैष्णव ध्रुव को प्रवृत्त करा रहे थे। वैष्णव ध्रुव जितना करेगा उतनी शीघ्र अतिशीघ्र भगवान आएंगे। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, अपने भक्तों के प्रति द्रोह नहीं सह सकते, अपराध नहीं सह सकते भगवान। यही भगवान के शीघ्र आविर्भाव का कारण बनेगा। नारद मुनि जी का ये विचार है, इसलिए चेष्टा की नारद मुनि जी ने। तथा उन सबों में भगवान के दर्शन की इच्छा को आनंद बढ़ाने के लिए नारद का ये प्रयास। देवकी वसुदेव की हृदय में ये संदेह था कि भगवान हमारे पुत्र होंगे या नहीं। इस संदेह को काटकर उन्हें आनंद सिंधु में डुबो देने का भी नारद जी का प्रयत्न था। उनको देवकी और वसुदेव जी को भी ढांढस बंधाया, आएंगे भगवान, आएंगे, पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से देवकी। तो इसलिए चुगलखोरी की किन्होंने? नारद मुनि, देवर्षि नारद जी ने थैंकलेस जॉब किया। तो इस प्रकार आगे बोल रहे हैं बस सुखदेव गोस्वामी। ऋषे विनिर्गमे कंसा यद्वन सूरातिथि मत्वा। तो नारद मुनि ऐसा कहा कंस को, और विनिर्गमे चले गए, मथुरा से प्रस्थान कर गए नारद मुनि। ऋषि विनिर्गमे कंसा यदून। कंस ने सभी यादवों को क्या किया? सुरान इत्विमत्वा, ये समझ के कि देवता हैं जिन्होंने गर्भ लिया है यादवों के रूप में। यादव सारे देवी देवता हैं जो मेरा वध करने के लिए आए हैं। सदेवक्याम गर्भ संभूतम विष्णु स्वधम प्रति। और ये देखकर कि मेरा जो हंता होगा देवक्याम, देवकी के गर्भ से जन्म लेगा ये विष्णु, निश्चित रूप से ये विष्णु ही है, देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। गर्भ संभूतम विष्णुर, ये विष्णु स्वधम प्रति। तो अपने संहार के लिए ही अवतरित होंगे, मेरे स्वधम प्रति। देवकी वासुदेव च निगड़े, कि ये देवकी के गर्भ से मेरा हंता जन्म लेगा। तो उसने सर्वप्रथम कार्य ये किया कि देवकी और वसुदेव जी को
कारागार में डाल दिया और उनके हाथ पैरों में आयरन आयरन मतलब लोहे की बेड़ियां डाल दी, लोहे की बेड़ियां डाल दी दोनों के हाथ पैरों में। सब प्रथम कार्य ये किया कंस ने। देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डालकर क्या किया, ग्रहे ग्रहे निगड़े लोहे की श्रृंखलाओं से बांध दिया। निग्रह अजन शंकंस, और क्या किया, अजन शंक्या, इस शंका से कि वो अजन्मा विष्णु जन्म लेगा देवकी के गर्भ से, अजन शंक्या कि स्वयं विष्णु ही जन्म लेगा। जब मैं पिछले जन्म में कालनेमी था उस समय भी विष्णु ने मेरा वध किया था, और मैं कंस के रूप में आया हूं तो इस समय भी ये विष्णु ही मेरा वध करेगा, तो ये देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। अजन शंकया, ऐसा शंका होते हुए, आशंका से, तयो पुत्र जातम जातम अहम, देवकी के हर एक गर्भ को मारने लगा। पहले कीर्तिमान जो प्रथम पुत्र था उसका वध कर दिया उसने, तुरंत उसका वध कर दिया। और अब हर साल जो पुत्र हो रहे हैं सबका एक एक करके वध करेगा ये कंस। तयो पुत्र जातम जातम अहन, अहन मतलब मारने लगा। भुवि प्रयायशा असुत्रपलुब्धा, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भुवि प्रायशा असुत्रपहा, जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो आत्म केंद्रित होते हैं, जो अपने प्राणों को ही पोषित करते हैं, वो तो सब भुवि, इस संसार में प्राय देखा गया है कि हर प्राणी अपने प्राणों को पोषण करने में लगा हुआ है, नरिश कर रहा है अपने प्राणों को। लुब्धा, क्यों? क्योंकि विषय लुब्ध है, विषय आसक्त है सारे प्राणी, सब ही इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्त हैं, सब प्राणी भोगना चाहते हैं संसार को। राजान, राजगण, तो मात्रम पित्रम भात्रम सुहृदम च सर्वान ध्वंती, अरे अपने आत्मा, अपने प्राणों के पोषण के लिए तो कोई भी राजा का वध कर सकता है। कोई भी राजा अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई बंधु, अपने मित्रों का धनंती, विनाश कर सकता है। अपनी प्राण, अपनी आत्मा सबसे प्रिय है सबको, अपने आत्मा के पोषण के लिए। ऐसा कंस सोच रहा है, देखिए मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। आ गया समय? ओके, बस ये इसका बस मैं मीनिंग बता दूं जो हमने श्लोक पढ़े हैं। भूवि प्रयासा असत्रप, लुब्धा राजान, राजगण लोग अपने माता पिता भातृ सुधन सबको मारने, विनाश कर सकते हैं। सह आत्मानं प्राग विष्णुनाम हतम महासुरम कालनेमिम, कंस ने अपने आप को प्राग, कह रहे हैं मेरे जन्म, इस जन्म से पहले जो मेरा जन्म था, जब मैं कालनेमी था, विष्णु नाम हतम महासुरम कालनेमी, जब मैं महासुर था, मेरा वध किया था इस विष्णु ने पिछले जन्म में, जब मेरा नाम कालनेमी था। यह सज्ञातम, ऐसा जानकर कंस ने, जानन यदु भी विधृता, सारे यदुओं के प्रति ऐसा विरुद्धता, द्वेषपूर्वक व्यवहार करने लगा, उनको मारने लगा, उनको सताने लगा, अनेक अनेक अत्याचार करने लगा उन पर, यदुओं पर। कौन? कंस। यदु भोजन धका, और तो और अपने पिता भोज राज को, उग्रसेन को कारागृह में, उनको भी कारागृह में डाल दिया इसने, और आंधक राजा को भी, सबको इसने पित्रम उग्रसेन को निग्रह या कारागृह में डाल दिया इसने। महाबला स्वयं शूरासेन, और महाबली कंस जो शूरसेन नामक जो राज्य था, मथुरा मतलब जनपद था, कैपिटल थी मथुरा, शूरसेन जी के द्वारा जो राज्य
का जो राज्य किया जा रहा था उसकी कैपिटल थी मथुरा। खुद राजा बन गया, सबको जेल में डला दिया, कारागृह में डाल के विभुजे राज्य करने लगा। ये कंस राज्य करने लगा। तो आगे हम कल और आगे हम पढ़ेंगे क्या हुआ, अब क्या होगा आगे। सबका नारद मुनि जी ने आके बोला तो क्या किया फिर आगे कंस ने, ये हम आज विराम देते हैं। कल हम पुनः कल तो नहीं, मंडे को शायद हम पुनः स्टार्ट करेंगे अपनी भागवतम कथा यहीं से। तो श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की जय, श्रील व्यास देव की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील परीक्षित महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।